कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कितनी परीक्षा ली गोपियों की। घर की याद दिला, शरीर की याद दिला, बच्चों की याद दिला, शरीर के संबंधों की याद दिला, लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हुई। प्रेम वो चिकना घड़ा है, लाख बार उसमें पानी डालो ठहरता नहीं। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो शब्द हो वो हृदय में ले जाए। श्रोता की सबसे बड़ी पहचान चातक श्रोता। चातक श्रोता का मतलब स्वाति नक्षत्र की बूंद पीऊंगा, चाहे गंगा जी में डाल दो, नहीं पीऊंगा। देखिएगा, चातक का शरीर पड़ा हुआ है गंगा में, उसने चोंच ऊपर उठा ली कि पानी मेरे अंदर घुस कैसे सकता है। आप बताइए, आप अपना संबंध भगवान के साथ बना लीजिए, संसार तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकता, कोई लाख कोशिशें करे। तो अपने को भगवान का स्वाद बनाइए, भगवान की जरूरत बनाइए। मैंने कहा ना, भात को स्वाद नहीं आता, खाने वाले को स्वाद आता है। तुम जाए जैसा खाओ, तुम्हारी मौज। और उड़ीसा के अंदर मैं पढ़ रहा था एक बार, चावल कैसे खाते हैं? 3-3 दिन तक पानी में रख देते हैं चावल को, तब उसे पानी में से निकालकर नींबू और नमक डालकर खा लेते हैं, वो गल जाता है। यानी ये ने केन प्रकार ने अपने को भगवान के लिए प्रस्तुत कर दो। आप जो भगवान को देते हो तो संसार भगवान की चीज है। हमने इतने का भोग लगा दिया, हमने ये चढ़ा दिया, तुमने तो बूंदी लगाई थी, हमें तो पेड़े चढ़ा दिए। और आपको पता हमने कहां से जाके पेड़े लाके चढ़ाए हैं? हम ये बातें करते हैं। स्वयं को अर्पित करना, इसी को शरणागति कहते हैं। इसी को शरणागति कहते हैं। ये जो आप घर का सामान या परिवार का सामान या धन दौलत, ये तो परमात्मा का, ये तुमने अपना क्या अर्पण किया? बल्कि गलती तो ये कि भगवान की वस्तु में अपनापन कर लिया, ये मेरा है। ये तो भक्त की महिमा हुई। मैंने कहा ना, भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, और आपकी हमारी तो परीक्षा भी नहीं लेने वाले। गोपियों की कितनी परीक्षा ली, आपकी परीक्षा कितनी है कि बस आप अपनी आसक्ति भगवान के परिवार में रखो, बस इतनी सी बात है। बाकी सबसे व्यवहार करो, लीला करो। भगवान ने भी लीला की, आप भी लीला करो। ये तो है भक्त की महिमा। अब जरा देखो, भगवान ने उद्धव को क्या माना है।
वे बोले प्रेष्ठम। उद्धव जी कैसे हैं कि प्रेष्ठम हैं। भगवान के प्रेष्ठ माने प्रेमी नहीं होता, प्रियतम होता है। बताइए, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। भगवान अपने भक्त को प्रियतम मानते हैं। आजकल लोग संस्कृत का ये शब्द शायद समझते हो ना समझते हो, जैसे आशिक और माशुक बोलते हैं ना, जो प्रेष्ठ माने आशिक नहीं होता, माशुका होती है, महबूब होता है। जो प्रेम का आश्रय होता है उसको प्रेमी, और जो प्रेम का विषय होता है उसको प्रेष्ठ बोलते हैं। इसका ये अर्थ हुआ भगवान प्रेमी हैं और उद्धव जी प्रियतम हैं। आपने रास में कभी सोचा नहीं होगा, आपको लगता होगा ये स्त्रियां हैं तो ये प्रेमिका होंगी। ना ना, आप बताइए, लहर का सागर में मिट जाना। अब बताइए, सागर लहर बना के लहर सागर बनी? हाँ, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही भगवान भक्त में और भक्त भगवान में वो भक्ति प्रेम हो जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं प्रेम में। भगवान प्रेमी और उद्धव प्रियतम। उद्धव हुए भगवान के भक्त और भगवान हुए उद्धव के प्रेमी। अब लगाओ, भगवान ने गीता के अंदर चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, बड़ा कभी कभी ये बात ध्यान में आ जाती है तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। भगवान ने क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्य हम। जिस भाव से भगवान के पास आते हैं, भगवान उसी भाव से उसका भजन करते हैं। आप प्रेमिका बन के जाओ, भगवान प्रेमी बन जाते हैं। आप प्रेमी बन के जाओ, भगवान प्रेमिका बन जाते हैं। आप पुत्र बन के जाओ, भगवान पिता बन जाते हैं। आप माता पिता बन के जाओ, भगवान पुत्र बन जाते हैं। आप स्वामी बन के जाओ, भगवान दास बन जाते हैं। आप दास बन के जाओ, भगवान स्वामी बन जाते हैं। आप सखा बन के जाओ, भगवान आपके सखा बन जाते हैं। यही 5 भाव हैं। जीवन को सरल कर लो। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, कोई रटी रटाई प्रार्थना बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये सब गोरख धंधा है। अपना हृदय जैसे तुम्हें जब जो भाव आए, ऐसा मत समझिएगा आज कन्हैया को प्यारे कहा, कल उसे लाला कह दो वो बुरा मानेगा, परसों उसे पिता कह दो वो बुरा मानेगा। अब हम तो एक ही लकीर के फकीर हो गए हैं। ये प्रेम नहीं है। एक परमात्मा, ये ध्यान से सुनिएगा, जिसके साथ आप अपना रिश्ता पल पल में बदल सकते हो। संसार में बदल के देखो, संसार में बदल के देखो, कोई पति अपनी पत्नी को मां कह सकता है? कभी बेटी कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। प्रेम का रिश्ता बड़ा अजीब है। और भगवान ने कितने सरल शब्दों में संत महात्मा में समझाते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और गीता में मैंने आपको बता दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सदैव भजाम्य हम। जिस भाव से भगवान के पास आते हो, भगवान उसी भाव से उसका भजन करते हैं। अब हम मंदिर में जाते हैं सेठ जी बन के, व्यापारी बन के, भगवान भी तुमसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। तुम कंजूसी से जाओगे, भगवान भी कंजूसी करेगा। आप अपने को समर्पण करने जाओ, भगवान खुद को समर्पण करने को तैयार है। अब देखिएगा, उद्धव के अंदर तीसरा गुण क्या है? एकांतिकी। एकांतिक का क्या अर्थ होता है?
श्रीमद् भागवत में आया, जो भगवान से कुछ प्रयोजन रखकर प्रीति नहीं करता। हाय राम, संसार में तो सारे कुछ ना कुछ प्रयोजन करते हैं। संसार के सारे लोग भगवान से कुछ ना कुछ प्रयोजन करते हैं। बस भगवान, अब हम बहुत थक चुके, अब हमारा कल्याण कर दो। तो कल्याण का प्रयोजन हो गया। क्या कल्याण कर दें? अब सोचो, क्या कल्याण कर दें? तो भगवान कहते हैं, जो भगवान से कुछ भी प्रयोजन रख के प्रीति नहीं करता, कोई प्रयोजन नहीं। जैसे कहा ना, चावल गल गया, भक्त गल गया, पागल, पाने के लिए गल जाना। भगवान तुम्हें, अब भगवान उसमें चीनी डाल के खाएं, घी बूरा डाल के खाएं, नमक के चावल जीरे के साथ छोक के खाएं, चावल का स्वाद, चावल स्वाद नहीं ले रहा। हमें भगवान का बनना है, भगवान को अपना नहीं बनाना। गोपियों का यही प्रेम है। गोपियां भगवान को प्रेम देने गई हैं, लेने नहीं। गोपियों से पूछा गया, फिर आपको प्रेम कैसे मिला? कि उनके सुख में हमें सुख मिला। ये प्रेम की सबसे बड़ी उदारता है। तो भक्त कैसा होना चाहिए? एकांतिक, जो भगवान के पास किसी प्रयोजन से नहीं। हमको धर्म चाहिए, हमको भोग चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, ये एकांतिक है क्या? सोच के देखो। किसी का नौकर था, जब तक वो जवान रहा खूब सेवा करता रहा। जब बुढ़ापा आया तो मालिक ने कहा कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो, काम करने लायक नहीं हो, अब तुम अपने घर का रास्ता करो, हम तुम्हें पेंशन देंगे, चलो हम तुम्हें शिमला में रख देंगे, एक मकान तुम्हारे लिए भी दे देते हैं। बोला नहीं बाबूजी, मैं शिमला नहीं जाऊंगा। तब क्या करोगे? हमको तो आदत पड़ गई है आपकी सेवा करने की, आपके दरवाजे पर बैठा रहूंगा और पंखा खींचा करूंगा। जब तक हाथ चलेगा, कोई चोर चकार आएगा तो चिल्ला दूंगा, लेकिन आपकी सेवा छोड़कर पेंशन नहीं चाहिए। सारे व्यापारी व्यापार करें, अच्छी बात है। आप कारखाने चलाते हो, दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, वो भगवान की दुकान मान के करो। ये तुम्हारा प्रेम है, ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारी पूजा है। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये जो अशांति है और साधना नहीं बनती, इसका कारण क्या है? हमारे मन में हमेशा अशांति क्यों है और साधना नहीं बन रही? यही है, आपको संत और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। सब नोट कर लो। अशांति का कारण क्या? अपने गुरु पर और अपने प्रभु पर श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा और विश्वास हो, आप बताइए, किसी की मां अपने बच्चे को जहर दे सकती है? आप कहोगे नहीं, कभी नहीं पॉसिबल। तो भगवान आपका हित कर सकते हैं, ये विश्वास नहीं है ना, तो श्रद्धा कहां से? कोई संत किसी का उद्धार करेंगे। संतों का काम है मेघ की तरह बरसना। देखिए, भगवान है सागर समान, समुद्र के समान। भगवान है समुद्र समान और समुद्र है खारा। ये वेद पुराण शास्त्र जो हैं, ये समुद्र के समान हैं। इनका
हम वेदों का अर्थ भी नहीं समझ सकते। वेद पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन संत क्या है, मेघ बन जाते हैं। क्या करते हैं, इसी सागर से जल खींचते हैं। ध्यान से सुनो, संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान के समुद्र से जल खींचते हैं, उसमें मिठास भरते हैं, अब फिर बरसते हैं। कमाल हो गया। खींचते हैं कड़वाहट का पानी, कड़वा पानी, नमक का पानी, और बरसते हैं मीठा पानी। आप और हम लोग समझ नहीं सकते कि संत अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। उनका एक ही काम होता है, किसी प्रकार मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो जाए। तो हमारी अशांति का साधना नहीं बनने का कारण हमको अपने संत और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा में होने में बाधा देते हैं, पाप के संस्कार। इसलिए संत कहते हैं भजन करो, निरंतर भजन करो। भजन का मतलब गाना नहीं है, भगवान को अपने साथ महसूस करना है। इसे कहते हैं आ जपा जाप। जो बोला जाए वो जपा जाप। आ जपा माने जैसे स्त्री को पता है मैं स्त्री हूं, उसे बार बार लिखना पड़ता है कागज पे, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। मैंने बहुतों को देखा राम 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 लिख रहे हैं। आप राम के हो गए तो राम राम लिख क्या रहे हो, यानी लिख करके विश्वास हो रहा है। अब लिख तो रहे हैं राम राम और सोच रहे हैं बेटे की और बेटी की, परिवार की, तो राम लिखने का क्या लाभ है। भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मल मिटा, बस ध्यान रखिएगा, अंतःकरण शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ। विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीजें हैं। ये कपड़े उतारना कोई बड़ी चीज नहीं है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मन के विकार रूपी मल का नाश करना है। भगवान को ध्यान में रखोगे, देखिएगा आप अपने मन को एक काम दे दो। एक पंडित जी थे, कथा सुन लीजिए, उससे आपको हमेशा याद रहेगा क्या काम देना है। एक पंडित जी थे, वो लोगों से धन ठगना चाहते थे। उन्होंने क्या करा, किसी तांत्रिक को अपना गुरु बनाया और एक भूत को सिद्धि कर ली, भूत की। अब जब भी कोई आता वो तुरंत उस भूत को बुला लेते, भूत को बुला लेते, और भूत बता देता ये आदमी कहाँ से आया है, क्या खा के आया है, इसकी समस्या क्या है, क्योंकि उसका शरीर तो है नहीं भूत का, और पंडित के खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है, वो उसे बता रहा है। अब पंडित हमें बता रहा है, हम बड़े खुश हो रहे, देखा कितने विद्वान हैं, इनको सब पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब भूत अगर गले लग जाए, जब कोई कस्टमर ना आए तो पंडित के ऊपर सिर पे चढ़ जाए, बताओ क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बोले यार ये बड़ी मुसीबत है, अब कस्टमर नहीं आ रहे तो मैं इसे क्या काम बताऊं। तो वो जिससे ये तांत्रिक विद्या सीखी थी उसके पास गया, गुरुजी आपने मेरे को पैसा कमाने का रास्ता तो बहुत बढ़िया बता दिया, लोगों को ठगने का, उनकी मन की बात को जान लेने का। और वो बड़ी जल्दी ठगे जाते हैं। वो ऐसे मूर्ख होते हैं जो तुम्हारे मन की बात बता दे, तुम हाँ ये है, ऐसा ही हम भी यही सोच रहे थे, हम सबका यही हाल है। ध्यान से सुनिएगा। तो बोला गुरुजी जब कोई कस्टमर नहीं आता ये भूत मेरी खोपड़ी पे चढ़ जाता है, मुझे काम दो, मुझे काम दो। बोले तू क्या करा कर, जब कोई कस्टमर नहीं आए तो अपने आंगन में एक लठ गाड़ ले, डंडा गाड़ ले, और भूत को बोल
इस डंडे के ऊपर ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब मैं बुलाऊं तब आना मेरे पास। समझ रहे हैं? इसी प्रकार उसने यही किया। आप और हम लोगों के मन में ये माया का भूत सवार है। सब नोट कर लो, हमारे मन में माया का, मोह का, आसक्ति का, लोभ का, काम का, क्रोध का भूत सवार है, जो भगवान में मन लगने ही नहीं देता। आप अपने आप झांक कर देख लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप भली प्रकार जानते हैं। आप ये जिस दिन कहेंगे ना कि बस मेरा मन निर्मल हो गया, मुझसे कहने भी नहीं आएंगे, किसी संत के पास जा भी नहीं पाएंगे, भगवत प्राप्ति की अनुभूति होने लग जाएगी। तो मूल कारण है अपने मन की मलिनता को मारना। कैसे मारोगे? कृपा से। कैसे कृपा से? प्यार से कहिएगा,